हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विद्य विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से आज की जो हमारी सेवा है भगवान की हरि चर्चा बहुत ही पवित्र दिन पार्श्व वामन द्वादशी बहुत ही पवित्र दिन है। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपकी सेवा में जो भी भक्त नित्य लगे हुए हैं जितना भी समय दे रहे हैं आप उन पर अपनी विशेष कृपा करें और यही प्रार्थना है कि उन्हें भक्ति मार्ग पर आप आगे बढ़ाते रहें, भक्तों का संग मिलते रहे, तभी हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अन्यथा हम लोग भटक जाएंगे। तो हमारी यही आपके चरणों में प्रार्थना है, कृपा करें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें, यही हमारी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। तो आज ही बहुत ही पवित्र दिन पार्श्व वामन द्वादशी एकादशी बहुत ही पवित्र सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, तो हमें रखने का प्रण करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं आज के दिन प्रयास करें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें व्रत रखना चाहिए, तब करना चाहिए। तो आज के दिन अन्न का हमें दान करना चाहिए, अन्न हमें नहीं लेना चाहिए। कल के दिन आप उसको दान करें, अपना जितना भी आज के दिन आपने अन्न नहीं खाया है उसको अब किसी को ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा आपको। तो महावैवर्त पुराण में कहा गया है जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम सेवा को बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन को बढ़ाना। ऐसे ही कार्य से समय को भगवान की सेवा में लगाना, अपना जो कीमती समय हो उसको उसके माध्यम से जितनी हो सके भगवान की सेवाएं करना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का वर्णन स्मरण करना, उनके पवित्र धामों में जाना, दर्शन करना और निरंतर श्रवण करता कीर्तन का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हमारा यही विधान है कि आज के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। तो एकादशी की जो हमारी कथा है पार्थ एकादशी उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हे ब्राह्मण के पालन करता, हे ब्रह्मांड के पालन करता, हे श्री कृष्ण भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है, कृपा करके वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त युधिष्ठिर को उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर यह एकादशी वामन एकादशी भी कहलाती है और जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे महान पुण्य और साथ ही इस भौतिक वृद्धावस्था में मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी महिमा के श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से निर्वृत्त हो जाता है। यह व्रत इतना उत्तम है कि इसके पालन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतएव यदि कोई वास्तव में इस भौतिक जगत से छूटना चाहता है तो उसे वामन एकादशी का पालन करना चाहिए। इस पवित्र का पालन करने व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वामन देव की आराधना करनी चाहिए जिनके नेत्र कमल के समान है। ऐसे करके वे ब्रह्मा विष्णु व शिव सहित समस्त देवों की पूजा अर्चना कर लेता है और मृत्यु के समय निसंदेह भगवान हरि के धाम को जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय एकादशी भी कहलाती है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन
कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ऐसा कैसे होता है जब भगवान शयन करते हैं और फिर करवट बदलते हैं? हे भगवान, जब आप शयन कर रहे होते हैं तो अन्य जीवों का क्या होता है? कृपया ये भी बताएं। और अपने असुर राज बलि को किस प्रकार बाध्य किया? चतुर्मास का पालन कैसे करना चाहिए? कृपया करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पूर्व घटना का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। त्रेता युग में बलि नामक एक राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर परिवार में हुआ था, फिर भी मेरा भक्त था। उसने मेरी प्रशंसा में अनेक वैदिक स्रोतों का गान किया, कई यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों का सम्मान करता था। एक बार बलि ने इंद्र को युद्ध में पराजित करके उसके समस्त स्वर्ग के साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। तदोपरांत इंद्र आदि देवगण महान संतों के साथ मेरे पास आए व बलि की शिकायत की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ आकर मेरी आराधना की। अतएव मैं वामन अवतार के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गया। बौने के रूप में मैं एक ब्राह्मण था और मैंने राजा बलि के समक्ष जाकर 3 पग भूमि भिक्षा में देने की याचना की। पहली प्रार्थना पर मेरे विचार किए बिना भिक्षा के लिए सहमत हो गए, परंतु जैसे ही उसने मुझे भूमि देने के लिए संकल्प लिया, मेरा शरीर विशाल दिव्य रूप में बढ़ने लगा। मैंने अपने एक पग में समस्त स्वर्गिक लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में समस्त पृथ्वी लोक को नाप लिया, और जब मैंने बलि महाराज से कहा मुझे तीसरा पग रखने के लिए स्थान दीजिए, ऐसा सुनकर बलि महाराज विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हो गए और अपना सिर मेरे समक्ष शर्मित कर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। उसकी इस विनम्रता को देखते हुए मैंने उसे वर दिया कि उसके महल में स्थायी रूप से वास करूंगा। तत्पश्चात भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन विरोचन पुत्र बलि ने अपने घर में मेरा एक विग्रह स्थापित किया। हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरिबोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में शयन करता हूँ। इस काल के दौरान प्राप्त पुण्य विशेष तौर से शक्तिशाली है। अतएव व्यक्ति को परिवर्तनी एकादशी का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि संभव हो तो उस दिन चावल मिश्रित कुछ दही और साथ ही चांदी किसी व्यक्ति को दान में देनी चाहिए। पूरी रात भगवान के नाम का सुमिरन जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्रनी एकादशी का पालन करता है, वह इस संसार में परम सौभाग्य व तत्पश्चात भगवत धाम को प्राप्त करेगा। इस महात्म को भक्तिपूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति देवलोक को जाएगा, चंद्र के समान देवत्यमान होगा। वास्तव में इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेघ यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में परिवर्तनी एकादशी का जो महात्म है आपके समक्ष हमने सुनाया। अपने द्वारा कोई भी हमें इसमें मिश्रण नहीं किया है, शास्त्रों में जो वर्णित है उसको हमें आपके सामने प्रस्तुत किया है, चर्चा करी है। तो हमारा यही आप सभी लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब लोग भी अपने जीवन में हरि नाम को अपनाएं, अपने जीवन में हरि के नाम को जितना हो सके प्रयास करें, चर्चा करें। यही जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हरि नाम से विश्व का कल्याण होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, विश्व का कल्याण होगा। यही हमारी सभी से प्रार्थना है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को हरि नाम से जोड़ने का प्रयास करें, माला करें, भगवद गीता का शास्त्रों का अध्ययन करें और अपनों को भगवान की सेवा से जोड़ने का प्रयास करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा मिलती रहे, तो आप 941116
837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास प्रार्थना करेंगे आप सभी भक्तों के लिए कि आप लोग भी भगवान की सेवा से जुड़े रहें और अपनों को ये जो मिलने वाली गीता श्लोक कृष्ण कथा अपनों को जरूर भेजा करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरा सभी आप सभी भक्तों के चरणों में यही प्रार्थना है, भगवान की सेवा निरंतर जारी रहे। आप दास पर कृपा करें हैं। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो रही हो, कोई क्षमा हो रहा, तो उसके लिए आप मुझे अपना से छोटा समझकर मुझे माफ़ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। आप सब लोग अपना एकादशी संदेश जरूर भेजा करें। हरि हरि बोल।